क्रिकेट में आज कहानी भारत के उस पूर्व खिलाड़ी की जिसने पहले क्रिकेट के पिच पर चौके और छक्के लगाए और अब वो राजनीति की पिच पर चौके और छक्के लगा रहा है। इस पूर्व खिलाड़ी पर हत्या का आरोप भी लगा था। मयंक नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट। कहानी की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 1963 को, जब पंजाब राज्य के पटियाला जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ। सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के घर जन्मे इस बच्चे ने क्रिकेट की दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने अपनी शिक्षा पटियाला में ही हासिल की। उनके पिता एक क्रिकेटर थे और यही कारण है कि सिद्धू को बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था। सिद्धू के पिता भी यही चाहते थे कि वो एक क्रिकेटर बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, लेकिन शुरुआती दौर में सिद्धू को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलम तो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा था। लगभग 5 वर्षों तक क्रिकेट में संघर्ष करने के बाद उनकी किस्मत तब चमकी जब उनको 1987 के विश्व कप के लिए चुन लिया गया। उस टूर्नामेंट में सिद्धू ने बेहतर प्रदर्शन किया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 6 जनवरी 1999 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जबकि अंतिम एक दिवसीय मैच 20 सितंबर 1998 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इसके बाद दिसंबर 1999 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर 1983 से लेकर 1999 तक रहा। अपने करियर के दौरान सिद्धू ने उस चीज़ का भी सामना किया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। दरअसल सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। यह तब की घटना है जब सिद्धू ने 1987 का विश्व कप खेल लिया था। मामला 27 दिसंबर 1988 का है, जब मामूली कहासुनी के दौरान एक 75 साल के बुजुर्ग की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में उन्हें पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या में मुख्य आरोपी की मदद की है, जबकि सिद्धू ने इन आरोपों को गलत बताया था। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि एक शाम सिद्धू अपने एक दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरा वाले गेट मार्केट गए। इसके बाद एक स्टेट बैंक के सामने कार पार्किंग को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। जिस शख्स के साथ उनकी कहासुनी हुई वो 75 साल के बुजुर्ग थे। उनका नाम था गुरुनाम सिंह। उनके साथ उनका एक भांजा भी था। दरअसल भांजे की कोर्ट में दी गई गवाही के अनुसार सिद्धू ने गुरनाम सिंह को अपने घुटनों से मारकर गिरा दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आई थी कि मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। इस तरह सिद्धू और उनके दोस्त संधू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। साल 2006 में सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी मानते हुए दोनों को 3 साल की सज़ा और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 10 जनवरी 2007 तक का समय दिया गया। इसके बाद सिद्धू ने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 11 जनवरी को चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया और साथ ही बेल के लिए भी अर्जी डाल दी, लेकिन बेल के लिए एक बार अरेस्ट होना जरूरी था। इसलिए सरेंडर करने के कुछ समय बाद ही अगले दिन यानी 12 जनवरी को सिद्धू और उनके दोस्त को जमानत मिल गई। ये मामला काफ़ी लंबा चला और 15 मई 2018 को जाकर सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी किया गया, लेकिन मारपीट के मामले में 6,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। क्रिकेट की पारी समाप्त करने के बाद सिद्धू ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से 2004 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन सांसद बनते ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस फिर से खुल गया। उस समय साल 1999 में ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में बरी कर दिया था। उस समय फैसले में सबूत की कमी का हवाला दिया गया था, लेकिन जब ये केस
दोबारा खुला तो जनवरी 2007 में सिद्धू ने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दी और चुनाव को जीत लिया। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों में सिद्धू को भाजपा ने अमृतसर से चुनाव नहीं लड़ने दिया। उनकी जगह पार्टी ने अरुण जेटली को उतारा, लेकिन जेटली ये चुनाव हार गए। अमृतसर से चुनाव ना लड़ पाने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी नाराज थे। इसके बाद बीजेपी ने अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा भेजा, लेकिन वो खुश नहीं थे। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने पर सिद्धू ने जुलाई 2016 में बीजेपी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि उनकी नाराजगी अमृतसर से लोकसभा चुनाव ना लड़ पाने वाली थी। इस बीच उनके भाजपा छोड़ने की खबरें भी आने लगी थी। बीजेपी की ओर से तीखी टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। फिर उन्होंने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसमें सिद्धू ने 42,809 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कभी बीजेपी को मां बताकर पार्टी में एंट्री लेने वाले सिद्धू अब खुद को पैदाइशी कांग्रेसी कहने में भी गुजर नहीं रहे हैं। राजनीति की दुनिया के अलावा सिद्धू ने क्रिकेट के लिए कमेंट्री भी की है। उन्होंने टेलीविज़न के छोटे पर्दे पर टीवी कलाकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। साथ ही वो बिग बॉस और रियलिटी शो में भी नज़र आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने लाफ्टर चैलेंज और कपिल शर्मा शो में बतौर जज भी काम किया था। इसके अलावा सिद्धू कुछ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस में नज़र आ चुके हैं। सिद्धू के साथ सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान जाकर वहां के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया था। साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें कपिल शर्मा शो को छोड़ना पड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर खासियत की बात करें तो उनसे ज़्यादा बेहतर कॉमेडी पंच शायद ही कोई मार सकता है। जिन लोगों को शायरियाँ बनाने में घंटों लग जाते हैं वो सिद्धू को मुँह ज़बानी याद होते हैं। सिद्धू के बेबाकीपन को कई लोग उनका मुंहफटपना बताते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो इसी खासियत को सिद्धू की अहम पहचान मानते हैं। क्रिकेट में सिद्धू जब तक खेले उन्होंने विरोधी टीम की नाक में दम कर रखा था। लंबे लंबे छक्के लगाना सिद्धू की खासियत बनी और नाम मिला सिक्सर सिद्धू का। बल्लेबाजी के अलावा सिद्धू ने अपने करियर के अंत में एक बेहतरीन फील्डर की भी भूमिका निभाई थी और उनकी बेहतरीन फील्डिंग को देखकर दर्शकों ने उन्हें जॉन्टी सिंह का नाम दिया था। सिद्धू ने 1983 से लेकर 1999 तक कुल 51 टेस्ट मैचों में 3,202 रन बनाए, जिसमें 9 शतक और 15 अर्धशतक शामिल थे। टेस्ट में उनकी सबसे बेहतरीन पारी साल 1996-97 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 201 रनों की पारी थी। इसके साथ ही वो वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। उन्होंने अपने करियर में कुल 136 वनडे मैचों में 4,413 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे मैचों में भारत की तरफ से उन्होंने कई बार ओपनिंग भी की थी। साथ ही उन्होंने 1987 के विश्व कप क्रिकेट के दौरान कुल 5 में से 4 मैच खेले और प्रत्येक मैच में अर्धशतक लगाए थे। इन दिनों सिद्धू राजनीति की दुनिया में व्यस्त हैं और अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो इसमें सिद्धू का नाम भी सामने आया था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की नोकझोंक किसी से छिपी नहीं है। कभी क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजों के छक्के चुराने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब राजनीति की पिच पर सबके छक्के चुरा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।